अस्सलाम वालेकुम जी। तो जैसे आप जानते हैं कि हम अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज़ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो है अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, कई आइडियाज़ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, और हमारी लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोर किए थे जो एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, स्पेसिफिकली इन यूएसए और यूके में, वो किस टाइप के होते हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे यूके एफिलिएट नेटवर्क्स के एफिलिएट नेटवर्क्स का रोल क्या है। एंड हम अब अपनी इस सीरीज़ में, नॉट द सीरीज़, हम इस सीरीज़ के जो वीडियोस हैं, अब ये वाली एंड होपफुली आगे वाली दो तीन जो वीडियोस होंगी दैट विल बी रिलेटेड टू एफिलिएट नेटवर्क्स। हम उन एफिलिएट नेटवर्क से लॉगिन करेंगे, हमारे जो अकाउंट्स बने हुए हैं वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि नेटवर्क्स में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, नेटवर्क्स के अंदर इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करना है, और कैसे आप लोग उसमें अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द एफिलिएट पैनल। सो even before that actually I should take you to awin.com, और अगर आपने साइन अप करना है तो यू कैन गो इनटू द साइन अप सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी, अपनी वेबसाइट की डिटेल्स। ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट हो फिर ही आपको वो एक्सेप्ट करें। यू कैन जस्ट टेल देम यूर अ ब्लॉगर, यूर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वो आपसे अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का पेज जो होगा आपका वो मांगेंगे। So the aim is that you have some contents online. You have a property which is a website, social media channel जिसको आपने monetize करना है, and that's why you are registering with Awin. It's a free account. Being an affiliate, you don't have to pay anything. So जब ये आपका account बन जाएगा, once you apply for it, वो आपका account review करेंगे, and if they believe कि आपको access देनी चाहिए, they will give you the access. Once you have the access, um, you have access over everything. So even though even के बहुत ज़्यादा जो stores हमें यहाँ से मिलेंगे वो different countries से भी मिलेंगे. For example, here you can see different languages as well. Um, but you can access every single thing in there. So let's just cut this point के registration के through मैं नहीं जा रहा अभी. You can go through that. Basically you can see, yeah, so already have an account. So I'm going to log in, which I've already logged in here. So जब आप लॉगिन करोगे यू कम ऑन टू द डैशबोर्ड। तो ये हमारा एक अकाउंट है यूके का, उसका डैशबोर्ड है। सो आई विल शो यू दैट। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस पर रीजन, जीबी अगर कनाडा से हैं, डच, आयरलैंड, यूएसए से, तो यू कैन सी दो स्पेसिफिकली। मगर हमारे ज़्यादातर जो एक्टिविटी हो रही है वो यूके की हो रही है। सो दैट्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अकाउंट भी यूके का है। सो वी कुड, बट इट डजंट मीन कि आई कैन नॉट सी अदर्स। आई कैन एक ही अकाउंट के थ्रू आई कैन डू दैट। आई कुड view other stores as well. I can earn the commissions and earn the commissions. कई नेटवर्क्स ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने यूएसए का करना है, यूके करना है, तो वो डोमेन्स उनके अलग होंगे। ठीक है ना, जैसे यूके में एक है ट्रेड एफिलिएट फ्यूचर। सो यूके का ज्वाइन करना तो एफिलिएट फ्यूचर डॉट को डॉट यूके होगा, यूएस का करना एफिलिएट फ्यूचर डॉट कॉम होगा। कई ऐसे होते हैं कि अकाउंट एक ही होता है जैसे एफिलिएट विंडो का, बट उसके अंदर आपको हर कंट्री की कैंपेन्स के लिए या उसकी नीश के लिए आपको अपनी वेबसाइट्स वगैरह दोबारा बतानी पड़ती हैं। अगर आप यूएसए का प्रमोट कर रहे हो कोई, तो यू नीड टू टेल देम कि आपके तो यूएसए के अपने कोई कंट्री बताई नहीं है जहाँ पे आप प्रमोट करोगे। सो यू नीड टू टेल देम कि वहाँ कहाँ पे होगा। सो वंस यू लॉग इन ऑन द डैशबोर्ड, आपके पास मेन्यू आता है ऊपर जिसमें अकाउंट की डिटेल्स हैं आपकी। विल गो थ्रू द इन अ सेकंड। एडवर्टाइजर मेन्यू आता है, डिटेल्स यहाँ पे प्रोग्राम्स के बारे में हम अभी लर्न करेंगे। टूल बॉक्स आएगा, यहाँ पे जो नेटवर्क टूल्स प्रोवाइड कर रहा है एवन, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। वी विल गो थ्रू दैट इन अ बिट। एडवांस में मेटा डेटा वगैरह होगा, ठीक है ना, वेब सर्विसेज, वी विल गो थ्रू दैट इन अ बिट अगेन। एंड सपोर्ट में सारी हेल्प टाइप की ऑप्शंस हैं, और रिपोर्ट्स में हर किस्म की रिपोर्ट है बेसिकली। इसके थ्रू भी अभी हम जाएंगे कौन सी रिपोर्ट्स हैं। सो let's first look at the top. So user details, security, manage accounts, API credentials, ठीक है, we'll go through in a bit. और मेरा ये रबग्लू का अकाउंट एक बना हुआ है, ठीक है। यू कैन, आप और भी अकाउंट्स बना सकते हो एक ही अकाउंट के अंदर, मल्टीपल अकाउंट्स। अगर डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट बनाने, उसमें रीज़न ये है कि अगर आप ट्रैकिंग करना चाह रहे हो सेपरेटली हर एक वेबसाइट की अपनी, तो आप उनको सेपरेटली भी कर सकते हो। ताकि आपको जो डेटा वाइस मिलेगा आपको पता चल जाएगा कि मेरी ए साइट के थ्रू ये डेटा आया, बी साइट के थ्रू ये कमीशंस आए हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको
एक ही स्टोर को अप्लाई करना है मल्टीपल साइट्स के थ्रू, फिर आपको सबके साथ अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है. सो हैविंग वन अकाउंट इज मच ईजियर. सो हियर ऑन द डैशबोर्ड यू कैन सी द स्टेटिस्टिक्स, कितने क्लिक्स हैं, कितनी कन्वर्जन्स हैं, ठीक है ना. दिस मंथ एंड लास्ट मंथ वो कंपेयर करके बता रहे हैं आपको. सो इन सितंबर हमारी जो सेल्स वैल्यू थी फॉर द फर्स्ट, आई थिंक आज क्या डेट है यार, आज 3 अक्टूबर. सो पहले 3 दिन में वहाँ पे 214 थी, इस दफ़ा 400 है. सो इट्स गेटिंग बेटर. यहाँ पे परफॉर्मेंस के स्टेटिस्टिक्स हैं, किस एडवर्टाइज़र से हमने ज़्यादा अर्न किया एज अ कमीशन. न्यू एडवर्टाइजर्स की लिस्ट आ रही होती है. जो रिटेलर्स जो होते हैं, ई कॉमर्स रिटेलर्स, वो एविन के पास आएंगे, उनको कहेंगे प्लीज़ सेट अप फॉर एफिलिएट कैंपेन. वो अपनी एफिलिएट कैंपेन एविन के साथ सेट करेंगे. एविन इज़ एफिलिएट नेटवर्क, ठीक है ना. एफिलिएट नेटवर्क जो होता है वो एफिलिएट और रिटेलर के दरमियान में हब होती है टू मैनेज एवरीथिंग. इफ़ यू लुक एट माई प्रीवियस वीडियोस इन दिस सीरीज यू कैन अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल. सो द एम ऑफ द हब इज़ टू मैनेज द एफिलिएट कैंपेन फॉर द रिटेलर, ठीक है. और ये रिटेलर्स होते हैं, इनके पास अपनी या तो टेक्नोलॉजी नहीं होती या अपनी टीम नहीं होती, ठीक है ना. एंड देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स वर्किंग थ्रू द एफिलिएट नेटवर्क फॉर द रिटेलर. सबसे बड़ा बेनिफिट उसको ये है कि उसको जो थाउजेंड्स ऑफ एफिलिएट्स हैं जो रजिस्टर हैं यहाँ पे, उसकी एक्सेस मिल जाती है. सो ऑल दिस एफिलिएट्स कैन टेक द बैनर्स एंड लिंक्स एंड स्टार्ट प्रमोटिंग देम, स्टार्ट ड्राइविंग देम ट्रैफिक. अनदर बेनिफिट दे हैव कि उनको हर एफिलिएट के साथ अलग अलग ट्रैकिंग लिंक को इनेबल करना नहीं पड़ता, वो नेटवर्क खुद ही मैनेज कर रहा है. थर्ड बेनिफिट उनको ये है कि जो प्रिवेसी पॉलिसीज़ हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारा कुछ मैनेज करना है, वो भी नेटवर्क कर रहा है. एंड फोर्थ जो है मेनली पेमेंट्स, कि उनको हर एक एफिलिएट को अलग अलग पे नहीं करना है. बेसिकली वो सारा कंबाइन करके, एग्रीगेट करके, सारे जो इकट्ठा जितने भी एफिलिएट की सेल्स होती हैं उस रिटेलर की, वो नेटवर्क को पे कर देता है. फिर नेटवर्क जो है बेसिकली आगे एफिलिएट को पे करता है. जस्ट फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर अप्रूव्ड एंड क्लियर में मेरा भी कोई नहीं, क्योंकि अभी 2-3 दिन है. मगर अप्रूव्ड एंड अनक्लियर मतलब कि यहाँ पे क्या आ रहा है, वेटिंग फॉर एडवर्टाइजर टू पे. इसका मतलब है ये सेल्स अप्रूव हो चुकी हैं कि इसका कमीशन मुझे मिलेगा, बट अभी एडवर्टाइज़र जो कि रिटेलर है उसने अभी एविन को पे नहीं किया. जब वो एविन को पे कर देगा तो फिर यहाँ पे आ जाएंगी, विच मीन्स कि आई विल गेट पेड दैट मनी. ऐसी अनक्लियर्ड बैनर से इसीलिए ट्रैक बट नॉट अप्रूव्ड, मतलब ट्रैकिंग हो गई है इसकी नियरली £4,000 वर्थ ऑफ कमीशंस की. बट अभी रिटेलर ने नहीं कहा कि यार कि हम आपको कमीशन देंगे इसका. क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे होंगे कि शायद यूज़र प्रोडक्ट रिटर्न ना कर दे, या अभी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, या कोई भी रीज़न हो सकता है उसके अंदर. सो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस. So यहाँ से ये जो अमाउंट है यहाँ ट्रांसफ़र होगी, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, और फिर बेसिकली हमें ये कमीशन मिलेगा. सो अगर आप कोई स्टोर प्रमोट कर रहे हो और आपको सेल होती है स्टोर के ऊपर आपकी वेबसाइट के थ्रू, आपकी एफिलिएट वेबसाइट के थ्रू, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको जो कमीशन है वो स्ट्रेट अवे विद इन 2-3 डेज मिल जाएगा. इट कैन टेक 30 डेज, 60 डेज, इवन 90 डेज इन सम केसेस, ठीक है. फॉर एग्जांपल ज़्यादा देर उसमें होती है कि कमीशन मिलने में जिसमें प्रोडक्ट के साइड का हो, मेनली सर्विसेज में. फॉर एग्जांपल आप टिकट बुक कर रहे हो कहीं दूसरे कंट्री जाने की, मगर वो टिकट आपने 3 महीने बाद की बुक की है, ठीक है ना. एडवांस में बुक कर ली, आपको चीप मिलेगी, मगर आपने फ़्लाई 3 महीने बाद करना है या 4 महीने बाद करना है. दे विल शो यू कि सेल हो चुकी है, बट दे विल नॉट पे यू, क्योंकि वो सेल जो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. आप ट्रैवल करने से 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले उसको कैंसिल कर दो, आपका मूड ना हो, माइंड चेंज हो जाए, जो भी रीज़न. सो उसका वो आपको नहीं पे करेंगे. एफिलिएट मार्केटिंग में जस्ट रिमेंबर दैट द रिटेलर्स विल पे यू फॉर सक्सेसफुल सेल्स, ठीक है. दे विल नॉट पे यू द कमीशंस जो सक्सेसफुल नहीं होंगी, ठीक है. इवन के जो रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं उनके भी हो सकता है कि वो आपको कमीशन जो है वो होल्ड कर लें. काफ़ी ऐसे भी होते हैं, हमने अपनी सेल्स में यहाँ पर देखा, रिपोर्ट्स में भी दिखाऊंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूके में हम जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स ले लें, ठीक है ना. हमने बच्चों के क्लोथ्स ऑर्डर करने हैं. सो अमूमन हम 2-3 डिफरेंट साइजेस कर लेते हैं, ठीक है. और फिर क्या होता है कि ठीक है हमने जो बच्चे को पूरा है साइज़ वो रख लिया, जो नहीं पूरा है वो हम रिटर्न कर देंगे. अब जब रिटर्न करेंगे और वो एफिलिएट सेल थी तो डेफिनेटली उसमें फुल रिटर्न भी हो सकता है उस ऑर्डर का, पार्शियल रिटर्न भी हो सकता है, पार्ट रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है. तो इस सेंस में भी वो जो इस सिनारी में जो आती हैं उसका भी आपको कमीशन जो है वो फिर नहीं पे करेंगे. ओके. So, but it's a win-win situation for everyone. I mean, the retailers are happy to pay you the commission, but उन सेल्स के लिए जो सक्सेसफुल होंगी और जो प्रोडक्ट यूज़र इवन जो
यूज़ करेगा, जो रखेगा अपने पास, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न द प्रोडक्ट, क्योंकि बाय लॉ इन द यूके विद इन 14 days if you're not happy with the product you can return the product and the retailer is supposed to pay you, basically is obligated to pay you all the money back. So इसलिए कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि they are waiting for 14 days after the delivery कि यूज़र जो वो रिटर्न ना कर दे. But as soon as the retailer says and I'm gonna pay you, और वो नेटवर्क पे कंफर्म हो गया विद इन 14 आफ्टर लेट्स से क्लोथिंग आफ्टर 50 days, हो सकता है वो 50 days के बाद क्लोथिंग रिटेलर के पास चला जाए यूज़र उसकी शॉप पे कि ये प्रोडक्ट फॉल्टी है, ये मुझे पसंद नहीं है, चेंज करना, बट यू स्टिल गेट पेड फॉर दैट. ठीक है. सो एज सुन एज दे एग्री दैट वी गोना पे यू, दे हैव टू पे टू द नेटवर्क, और फिर नेटवर्क जो होता है वो हमें पे करता है एज एन एफिलिएट. कई नेटवर्क्स जो होते हैं वो आपको आपकी जो सारी कंफर्म सेल्स होंगी, जो क्लियर सेल्स होंगी लास्ट मंथ की, वो आपको ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ पे कर देंगे. एविन जो है वो आपको ट्वाइस पे करता है एक्चुअली. एक फर्स्ट को पे करेगा फॉर ऑल द सक्सेसफुल सेल्स जो यहाँ पे शो हो रही होंगी फॉर द लास्ट 15 days, और फिर अगेन 15th को पे करेगा उसके पिछले. तो एफिलिएट विंडो जो है, sorry I keep calling it affiliate window, used to be called affiliate window, now उसका नाम एविन. एविन जो है it will pay you twice a month, which is good. आपके कैश फ्लो में हेल्प करेगा. So here on the dashboard some basic stuff, you know, very basic. So let's start going through some of the menus. So in user details, so you provide your user details everything. ठीक है जी, आप उसको आके edit कर सकते हैं. Security, you provide your, I think, yeah, password verification, everything in there. Oops, I just logged out, sorry. Okay, so in manage accounts, जैसे मैंने कहा था कि आप मल्टीपल अकाउंट्स भी कर सकते हैं. आपकी अगर मल्टीपल साइट्स हैं डिफरेंट अकाउंट्स भी आप कर सकते हो, मगर आई विल शो यू इन अ सेकंड कि जब आप किसी स्टोर के लिए अप्लाई करोगे देन यू हैव टू सेलेक्ट कि किस अकाउंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. और एक ही स्टोर के लिए अपना मल्टीपल अकाउंट से करना, फिर आपको सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा. इट्स यूजफुल इन सम केसेस कि आपकी डिफरेंट, अगर टोटली डिफरेंट वेबसाइट्स हैं डिफरेंट कंट्री की हैं, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे किसी कैंपेन, एफिलिएट कैंपेन के लिए यहाँ पे, तो बेसिकली यू वोंट एक्सेप्ट इट स्ट्रेट अवे. रिटेलर जो है वो आपकी कैंपेन को एनालाइज करेगा कि आपने जो वेबसाइट बताई जहाँ पे उनका ब्रांड पब्लिश होगा, इज़ इट गुड इनफ उनकी वेबसाइट के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक क्या वो कंप्लाई करता है. अगर वो कंप्लाई नहीं करता, दे से सॉरी वी कांट वर्क विद यू, योर वेबसाइट इज़ नॉट गुड इनफ फॉर अ ब्रांड फॉर व्हाट एवर रीज़न. बट इफ दे एक्सेप्ट यू, दे वी आर हैप्पी टू वर्क विद यू, दे विल एक्सेप्ट यू. मगर आप अगर यूके का अलग बनाया हुआ है, यूएस का अलग बनाया हुआ है, टोटली डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो और आप यूएस के लिए यूके के अकाउंट से अप्लाई कर रहे हो, मे बी दे वोंट एक्सेप्ट यू. दे विल से लुक, यू शोइंग अस अ वेबसाइट व्हिच इज़ यूके बेस्ड एंड यू डोंट इवन हैव यूएस ट्रैफिक. सो इसलिए जस्ट मेक श्योर कि अगर आपकी वेबसाइट टोटली डिफरेंट है, डिफरेंट कंट्रीज़ में है, फिर वो सेंस बनती है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करो. बट एक ही कंट्री में अगर आपकी 2-3 वेबसाइट्स हैं, दे ऑल क्वाइट सिमिलर लाइक कूपन, कैशबैक, दैन यू कैन प्रॉब्ली यूज़ वन अकाउंट. Again, API credentials होते हैं यहाँ पे, you can get those through the password. API credentials आपको यूज़ होते हैं रिपोर्टिंग वगैरह में अगर आपने API यूज़ करनी है. And I'm back on the dashboard now. So you have a live chat as well अगर आपने नेटवर्क से लाइव चैट करनी है, कोई पूछना है. But again, we don't really use that. We got a dedicated manager. जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको ईमेल करते हैं, he get the problem solved very quickly. Now in the account, as we saw overview in the profile, ये हमारा overview है कि हम जो अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, हमारी वेबसाइट क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है. वो इसलिए क्योंकि जब sorry I just opened it up, where shall I close it? क्योंकि जब हम किसी कैंपेन के लिए अप्लाई करेंगे तो what happens कि they will read a description, और उसी की बेस पे जैसे मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन रीड करके दे विल मेक अ डिसीजन दैट इफ दे विश टू वर्क विद अस और नॉट. हर एक जो नेटवर्क होता है वहाँ पे एक एफिलिएट आईडी होती है, ठीक है ना. जब आप किसी एफिलिएट के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे एफिलिएट आईडी होगी, एंड दैट इज़ बेसिकली वही है फॉर दिस एफिलिएट 53726. जब आप नेटवर्क के साथ कोई बातचीत कर रहे हो एंड इफ यू सेंड देम एन इंक्वायरी, यू नीड टू टेल देम हु यू आर, सेंड योर एफिलिएट आईडी विद यू, सो दे कैन विद द एफिलिएट आईडी दे कैन चेक बेसिकली इंक्वायरी किस उनके एफिलिएट के थ्रू आई है. सो ऑलवेज रिमेंबर योर एफिलिएट आईडीज. प्रमोशनल स्पेसेस, इवन तो आप एक अकाउंट बनाओगे, विद इन प्रमोशनल स्पेसेस यू कैन गिव डिफरेंट वेबसाइट्स. हमने भी ये की दी हुई है, बट अगेन इफ यू हैव डिफरेंट वेबसाइट्स यू कैन यूज दोस, क्योंकि अभी
ये वही चीज़ है कि अगर यूके का है उसमें मल्टीपल साइट्स हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. Contact details, logo. I won't go into too much details here. In payment details, you can mention your payment details. How would you like to get paid? Euro mein, dollar mein, Canadian dollar mein. We get paid in the UK, so we put it there, and we set up the monthly threshold £20. और कहाँ पे पेमेंट आनी चाहिए बैंक के थ्रू twice a month please pay us or monthly, so they offer twice a month and we're happy with that. Promotional type, अगेन यहाँ पे बता रहे हो कि आपकी जो आपका प्रोजेक्ट है बीइंग एन एफिलिएट वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है. सो वी पुट इन एवरीथिंग वी वर्क लाइक कैशबैक, ब्लॉगर्स, कंपैरिजन, लॉयल्टी. तो आप अपना डिसाइड करेंगे कि आपको डिस्प्ले से एडवर्टाइज कर रहे हो या ईमेल के थ्रू ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो या पीपीसी आर्बिट्राज कर रहे हैं. तो अगर सोशल यूज़ कर रहे हैं या सर्च यूज़ कर रहे हैं, यू नीड टू टेल देम बेसिकली आपका जो एडवर्टाइजिंग चैनल है या प्रमोशनल टाइप्स हैं वो कौन सी हैं. Again, the more information you provide them is better for you. The reason is क्योंकि जब आपकी वो कैंपेन के लिए अप्लाई करोगे and if they look at more information and if they're happy with you and they will accept you, just make sure the information is correct and authentic because उसको verify करेंगे. Right, then we have the regions. We are in the UK, so I believe, yeah, it is. Let us go through that. Manage users. You can add more users. You can have your team in there. So सबके अपने अपने logins हो सकते हैं. They will actually come to this account. Oh, it's saying unsaved changes. I don't want to say change it. So I'll just refresh it. Yeah, so we got different accounts here with my team. User permissions, you can give them permissions to all these users. अगर उनको कोई मैन्यू अपने हाइड करना, को पेमेंट वाला नहीं शो करना किसी को काम, तो you could do that. Right, so after basic account details, which is pretty self-explanatory, so आप उसको खुद भी कर सकते हैं देख के. So let's get to the main thing, advertisers. अच्छा, इसको retailers भी कह सकते हैं आप, e-commerce stores भी कह सकते हैं, advertisers भी कह सकते हैं, ठीक है ना. So the different names, USA networks पे जाएंगे तो वहाँ पे भी different jargon use हो रही होगी. So what do we have here? So here we have a search form. So अगर हमें कोई specific retailer find out करना, we could search that. यहाँ पे हमारे पास different statuses हैं. So all advertisers, so they have 1000 plus. Joined जो हमने किए हैं, they are again 1000 plus. Not joined 31 जो हमने join नहीं किए अभी. So maybe they are new or maybe for some reason my team hasn't joined them. Pending, ये वो पेंडिंग है 276 जिनको हमने रिक्वेस्ट की हमने ज्वाइन करना है और वो अभी तक हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको उन्होंने अप्रूव नहीं किया है, ठीक है ना. एप्लीकेशन जो है वो अभी तक पेंडिंग है. सस्पेंडेड 200 ऐसे भी हैं जिन्होंने अप्रूव किया था, बाद में हमें सस्पेंड कर दिया. मे बी दे नॉट हैप्पी विद द ट्रैफिक, मे बी वी आर नॉट इवन जनरेटिंग एनी ट्रैफिक फॉर देम. क्योंकि ये रिटेलर्स ऐसे भी करते हैं कि रादर देन वर्किंग विद 50,000 एफिलिएट्स, they'll rather work with 500 affiliates, वो जो उनको ट्रैफिक दे रहे हैं, decent traffic, and they will work with them. So again, कोई fixed criteria नहीं होता, to be honest. All these retailers have their own type of criteria. I mean, कि depend करता है कि उनकी business requirements क्या है. Rejected. Well, 377 stores actually rejected us. जब उनको पहली दफ़ा हमने apply किया application के लिए, they said no, we don't want to work with you. Closed 18 जो है वो close भी हो चुके हैं. So yeah, so these are different statuses. You will be working with the joint campaigns. Make sure आप उन्हीं के साथ उन्हीं को promote करो जो join में होंगी. क्यों? अगर आप not join, pending, suspended, rejected इन campaigns के साथ काम करेंगे तो even though you get the tracking links, maybe they won't give you, but sometimes they do, you will not get paid. So आप अपनी जो effort है वो waste कर रहे हो. See, the first thing you have to do is search for the campaign. और campaign का मतलब है search for the store. So किस store के साथ आपने काम करना है, ठीक है ना. Again, you have some filters on the left side. Finance के सारे देखने हैं तो वो आ जाएंगे, ठीक है जी. Retail का देखने हैं, different niche में जाना है, men's wear, furniture, gadgets. So they have categorized the stores, which is good. And travel. So huge number of categories. And again, as I said, कि Avin जो है, it's not just offering
यूके स्टोर्स वो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के भी स्टोर्स ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। और काफ़ी ऐसे स्टोर्स भी होते हैं जो मल्टीपल कंट्रीज़ में अवेलेबल होते हैं. um, Avon is, even though it's the main hub of Avon is the UK, UK का network था, but recently they've been buying other networks from other countries as well. I remember they bought buy ads many years ago. अभी recently ने US का network buy किया है, Australian network buy किया है. So what they're trying to do, bring all those campaigns जो networks पे थी under Avon technology. तो इसलिए इनके जो अभी reach है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है. So they have thousands of campaigns over here. अगर आपने देखना है कि उस कैंपेन की प्रोडक्ट फीड है सर्च करते हुए, तो यस और नो. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट फीड होती है बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूआरएल. अगर आपके प्राइस कंपैरिजन साइट बना रहे हो, आपको प्रोडक्ट फीड चाहिए, सो जस्ट फॉर सर्च फॉर द प्रोडक्ट फीड वेबसाइट. पेमेंट स्टेटसेस, एक्चुअली दीज आर डिफरेंट स्टेटसेस, ग्रीन, एम्बर एंड रेड. अगर वो ग्रीन है पेमेंट स्टेटस उस रिटेलर का, विच मीन्स कि जैसे सेल हो जाएगी दे विल पे यू, ठीक है जी, बिकॉज दे could be on a prepaid kind of contract with the affiliate network. Amber, which means they will take some time. एंड रेड में भी कुछ ऐसे हों रिटेलर्स इनके साथ जिनकी प्रॉब्लम चल रही है अभी इनके साथ. हमें रिसेंटली अभी ईमेल भी आई थी कि वो रिटेलर के साथ अभी काम ना करें क्योंकि उन्होंने अपनी पेंडिंग जो इनवॉइसेस हैं पिछले 2 महीने की पे नहीं की. सो इट कुड बी अ रेड एज वेल. या फिल्टर बाय सम मोर फिल्टर्स, लीड जनरेशन, ऑप्टिमाइज मोबाइल. कोई साइट्स हैं वो सिर्फ देखनी है विदाउट अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो लेट मी लुक एट नॉट जॉइंट and let's apply for one of the store. So let's apply for field unique row or maybe Taylor brands. ठीक है, मैं यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ अप्लाई करने के लिए. और but what we'll do, we'll look at the campaign first. ठीक है जी, ये टेलर ब्रांड्स जो है ये इस कैंपेन के बताया जा रहा है. प्राइमरी रीजन जो इनका है वो यूएस से है. ठीक है जी, here is some details about the campaign. So Taylor is the largest automated logo maker and design platform in the world, helping more than 16 million individuals and SMBs worldwide. अच्छा जी, वो तो हमें पता चल गया कि स्टोर क्या करता है बेसिकली. It could be a service led, it doesn't have to be product led. Program benefits, so commission up to 30%, which is good. 30-day tracking cookie or dedicated affiliate team. Good. So what they're saying कि हम जो अगर इसकी कैंपेन पे एक्सेप्ट हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट प्रमोटिंग दिस कैंपेन वट एवर वेज एंड वी स्टार्ट सेंडिंग देम ट्रैफिक, और ट्रैफिक जाके वहाँ पे कन्वर्ट होती है वट एवर सर्विस दे हैव विद द परचेज, यू विल अर्न 30% कमीशन ऑफ दैट बास्केट वैल्यू, विच इज़ ग्रेट. ओके, और कुकी पीरियड क्या होता है? कुकी ये होता है कि जो यूज़र आपने रिटेलर पे भेजोगे उसके सिस्टम पे बेसिकली नेटवर्क जो है इवन वो एक कुकी गिरा देगा. इट्स अ टेक्निकल टर्म यूज फॉर ट्रैकिंग बेसिकली. तो उसमें क्या होता है कि द कीप ट्रैकिंग इफ द सेम यूज़र गोज बैक टू दैट ब्रांड अगेन विद इन 30 days डायरेक्टली. तो अगर वो 30 days के अंदर जाएगा यू विल स्टिल अर्न द कमीशन. या सो यू कैन से दिस इज या कमीशन विंडो. कितने दिन तक आप अगर वो यूज़र जाकर दोबारा, यूज़र हैज़ टू गो फ्रॉम द सेम ब्राउज़र. अगर मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आज मैंने यहाँ पे क्लिक किया फॉर एग्जांपल इस ब्रांड पे, और विद इन 30 days अगर मैं उसी क्रोम के थ्रू जाकर दोबारा ब्राउज़र के थ्रू परचेज करूँगा, देन दे कैन रिकग्नाइज इज द सेम यूज़र. अगर मैं ब्राउज़र चेंज कर लूँगा दे वोंट रिकग्नाइज. अगर मैं डिवाइस चेंज कर लूँगा दे वोंट रिकग्नाइज इट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर ब्राउज़र की हर डिवाइस की अपनी कुकी सिस्टम होता है. ठीक है ना, उनका अपना कुकी सेशन वो सेव कर रहे होते हैं. एंड दैट्स व्हाई ऑल्सो डोंट also make sure the cookies are not blocked. Sometimes settings में जाके हम कर सकते हैं कि कुकी कोई एक्सेप्ट ना करें तो ड्रॉप ना करें. ये भी ऑप्शन होती है कि हम पुरानी जो कुकीज़ हैं वो डिलीट कर दें. अगर यूज़र आज गया कल उसने कुकी डिलीट कर दिया दोबारा गया, so they wouldn't recognize where the user is coming from because it's very simple. You know, the cookie एक simple file होती है, text file, उसके अंदर वो unique IDs डाल के वो उसके सिस्टम पे आ जाती हैं. And networks keep tracking whenever the user goes back, they track if the user came from the particular day or time, who was the source. तो हर एक जो साइट होती है बेसिकली वो अपनी कुकीज़ जो है वो रख रही होती हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्लिक ऑन दैट over here, so you can see cookies 75 in use. So if I click on that, ये different websites की cookies मेरे system पे पड़ी हुई हैं. But if I want to delete it, ये देखें click double, you know, Avon की भी है, click double Facebook. So which means they keep tracking is they know who the user is. ठीक है ना, very simple. I can actually remove the cookies, but if I remove the cookies,
then the system wouldn't know. ठीक है जी, and that's for the user, not you. You being an affiliate, it doesn't matter if you remove the cookies. It's the user actually who is going to the retailer website. Some more information over here: payment level, exposure level. So when they will make you payment, payment status, approved commission will be paid to publisher after the advertiser has to pay even, which means रिटेलर जब एविन को पे करेगा फिर एविन आपको पे करेगा. रिमेंबर दैट. सम एडवर्टाइजर्स ऐसे भी होते हैं जिनका एविन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और वो उनको एडवांस में उन्होंने पैसे पे किए होते हैं. दे कॉल इट द क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, व्हिच मींस एज सून एज सेल इज कंफर्म्ड एविन will put that money for you in the next payment. ठीक है ना. so they won't wait कि हमें रिटेलर पे करेगा. so वो डिपेंड करता है कि उनका आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है उस पेमेंट टर्म्स का. ठीक है. लॉन्च डेट कब लॉन्च हुई थी, अगेन कुकी टाइम, एट्रीब्यूशन पीरियड, ऑटो वैलिडेशन. अब देखें यहाँ पे ऑटो वैलिडेशन 45 डेज है, विच मीन्स इट कैन टेक 45 डेज के वैलिडेट हो के स्टेटस जो है वो मे बी पेंडिंग से कंफर्म हो बिफोर यू गेट पेड. प्रोडक्ट फीस, इनकी कोई प्रोडक्ट फीस नहीं है. ठीक है जी. इफ़ यू लुक एट द वेबसाइट, यू कैन लुक एट द वेबसाइट. ओके, दिस इज़ द ब्रांड, इट्स अ लोगो मेकर software, and people will register, so they look at the products, logo maker. Okay, so if I buy their service, कोई भी इनकी सर्विस मैं लेता हूँ यहाँ से, so they are supposed to pay 30% commission for the order value. किन किन रीजन्स में है वो भी है. फिर आपके पास जो एफिलिएट मैनेजर है यहाँ पे उसकी डिटेल्स हैं, उसका टेलीफोन नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस. अच्छा, ये जो एफिलिएट मैनेजर है ये ज़रूरी नहीं है कि ये एफिलिएट मैनेजर इज़ फ्रॉम टेलर ब्रांड्स, फ्रॉम द रिटेलर. कई दफ़ा ऐसा होता है कि दरमियान में एजेंसी होती है, मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वो मैनेज कर रही होती है कैंपेन. ठीक है ना. सो उनका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होएगा हु इज़ मैनेजिंग दी टेलर ब्रांड. ही वुड बी एन एफिलिएट मैनेजर. आई यूज्ड टू वर्क as an affiliate manager for a marketing agency. I used to manage several programs, so I know that. So उनका वो भी हो सकते हैं सेंटर में, या रिटेलर ने खुद अपना affiliate manager हायर किया हो, और वो भी हो सकते हैं वो डायरेक्टली मैनेज कर रहे हो. थर्ड ऑप्शन इज़ एविन जो है वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर आपको डेडिकेटेड affiliate मैनेजर चाहिए. सो दे ऑल्सो प्रोवाइड दिस सर्विस. ठीक है. मगर यहाँ पे मुझे लग रहा है क्योंकि इसकी जो ईमेल है tailorbrands.com है, तो ये ब्रांड का कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो इसको मैनेज कर रहा है. ठीक है. इट डजंट लुक लाइक एविन की टीम मैनेज कर रही है. एविन की टीम मैनेज कर रही होती तो ईमेल यहाँ पे avin.com आ रहा होता. ठीक है जी. एंड in documents there is nothing. In terms and conditions, just make sure you read it. I know it's long, but you don't have to go through all that. Mainly जो शुरू में होती हैं 4-5 उन्होंने हाईलाइट की होती हैं. just make sure you read that, especially the PPC. if you are a PPC affiliate, just make sure कि आप PPC की जो terms हैं वो रीड कर रहे हो, because you are not bidding on the keywords, on the brand keywords. If you can, if you know वो सारी उन्होंने मेंशन की होंगी किन किन चैनल्स पे आप PPC कर सकते हो, किन पे नहीं कर सकते, because if you don't follow the rules, the terms, and they have the right to decline the commission. And again, after transactions, so there's a lot more details here. Branding, notice period, so you just have to read that. It's a lot actually. I'll just go through the deduplication. ओके, डीडुप्लिकेशन का मतलब है कि अगर सेम ब्रांड ने अपनी डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन सेट की हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे डिस्प्ले, डायरेक्ट प्राइस कंपैरिजन, पीपीसी. ठीक है. एंड व्हाट दे आर सेइंग कि वो जो एफिलिएट कैंपेन होगी क्या उसको उस डीडुप्लिकेशन प्रोसेस में ऐड करेंगे. यहाँ पे वो कह रहे हैं जी ऐड करेंगे, विच मीन्स कि अगर आपने जो यूज़र सेंड किया है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था डीडुप्लिकेशन प्रोसेस, कि अगर आपने यूज़र सेंड किया रिटेलर पे और उस वक्त सेल नहीं करता और यूज़र बाद में गूगल पर जाकर सर्च करता है और लेट्स से कि गूगल जो है पीपीसी कैंपेन के थ्रू चला जाता है रिटेलर के पास और फिर वो सेल कर देता है, या किसी और कैंपेन के थ्रू फिर वो सेल करता है, एंड वो जो यूज़र है उसकी सेल जो है उसको वो डीडुप्लिकेट करेंगे, चेक करेंगे कि सेम यूज़र तो नहीं आ रहा, डुप्लीकेशन तो नहीं है, और लास्ट रेफरर कौन था. अगर तो आप लास्ट रेफरर हो गए, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में लास्ट रेफरर को पे करते हैं कमीशन, तो फिर आपको कमीशन पे होगा. अगर आप लास्ट रेफरर नहीं हो इस सेंस में,
PPC या जेनेरिक ईमेल एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले, अगर कोई और कैंपेन वो रन कर रहे हैं, प्राइस कंपैरिजन वहाँ से यूज़र चला गया, यू आर नॉट द लास्ट सेफर, देन यू विल नॉट गेट पेड, सिंपल एज दैट। ठीक है जी। यस, बहुत सी ऐसी सेल्स होती हैं जो बाद में डिक्लाइन हो जाती हैं, बंदा सोच रहा होता है यार हुआ क्या। काफ़ी रीजंस जो होते हैं, उनमें दो मेन रीजंस होते हैं, रिटर्न ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना, किसी भी रीज़न की वजह से सेल कैंसिल होगी, रिटर्न कर दिया प्रोडक्ट, और दूसरा डुप्लीकेशन होती है। मंथ एंड पे जब आप देखते हो कई सेल्स जो हैं, एटलीस्ट जो बड़े रिटेलर्स हैं उनकी 5-10% सेल्स जो वो डिक्लाइन हो जाती हैं, क्यों होती हैं, इसी रीज़न की वजह से होती है कि डुप्लीकेशन होती हैं। एक यूज़र जो होता है वो मल्टीपल कैंपेन के थ्रू सेम रिटेलर के पास बार बार चला जाता है, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग में हासिल है, बिकॉज इस कमीशन बेस्ड, बाकी जो है वो ज़्यादातर क्लिक बेस्ड हैं, मगर कमीशन बेस्ड जो होती है उसमें वो डेफिनेटली उसी को कमीशन पे करेंगे अगर वो लास्ट रेफरल था वो कैंपेन। ओके, यहाँ पे जस्ट जेनरिक डेटा दिखा रहे हैं एविन का उस कैंपेन के ऊपर। ओके, सो इफ़ आई हैव टू अप्लाई फॉर दैट आई विल क्लिक ऑन ज्वाइन प्रोग्राम, तो उसमें वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस देंगे आपको, ठीक है जी, ओके। एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द कंटेंट, जैसे मैंने बताया था हमारी एक साइट है रेवलू, बट इफ़ यू हैव मोर, आप अपनी साइट सेलेक्ट करोगे, नीचे को स्पेसिफिक मैसेज देना आपने, तो वो आप स्पेसिफिक मैसेज लिखोगे कि मैं आपको कैसे प्रमोट करूँगा, क्या नहीं क्या करूँगा। अगर इसमें आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है रेवलू जैसे हमने प्रोग्राम के अंदर, तो इट्स ओके। अदरवाइज आई थिंक यू शुड हैव वन गुड मैसेज जिसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बार बार, एंड देन सेलेक्ट एंड देन ज्वाइन। Okay, I won't click on join because मेरी टीम काम कर रही होती है, I wouldn't do that. So once you apply for the program, मैसेज आ जाता है ऊपर के आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, एंड एज सुन एज इट्स एक्सेप्टेड यू विल रिसीव कंफर्मेशन थ्रू ईमेल। ठीक है ना, मुझे ईमेल आ जाएगी, जो ईमेल एड्रेस हमने दिया हुआ है कि टेलर ब्रांड्स ने आपकी जो कैंपेन है वो एक्सेप्ट कर ली है। दैट्स ग्रेट। सो आई कैन, वो कैंपेन फिर यहाँ से नॉट ज्वाइन से निकल के ज्वाइन में आ जाएगी, मुझे ईमेल भी आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा। जब वो ज्वाइन में आ जाएगी कैंपेन, तो फिर क्या होगा, फिर आई कैन द वर्क विद द कैंपेन। ठीक है ना, यहाँ पे देखें वो ज्वाइन लिखा आ गया है, ठीक है ना, इस कैंपेन को हमने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है जी, ये उसी तरह सारी डिटेल्स हैं। एक और कैंपेन मैंने क्लिक किया है, इसको मैंने इसलिए क्लिक किया कि इनकी प्रोडक्ट फीड्स है 9100। ठीक है जी, सो अगेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हियर टू रीड दैट टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट, सॉरी अबाउट द कंपनी। So here what they do, they offer best children books. Children books ये सेल करते हैं and they are offering 5% commission on sales. 30-day cookie period and they are based in the UK. And here are the details of the project manager. Okay, now commission rates is already mentioned over here 5%, मगर कई दफ़ा multiple commission rates होते हैं, इसको भी समझना ज़रूरी है। ओके, इन इस स्टोर का बेसिकली एक ही कमीशन रेट, आई शुड बी क्लिकिंग ऑन समथिंग जिसके कमीशन रेट मल्टीपल हो। फॉर एग्जांपल एक रिटेलर है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहा है। लेट मी जस्ट ट्राई समथिंग विद कंप्यूटर्स, नॉर्मली उनके काफ़ी होते हैं। बेस्ट डायरेक्ट, नो, लेट्स ट्राई अनदर वन। Sorry, I should have done the research before. Okay, in computers, let's say 365 games. In fact, हम यहीं से देख सकते हैं conversion rate, approval rate. This is conversion rate, इनका conversion कितनी होती है, is very low. You can see that even 0.01%, which means every 100 customers you send it to them, only 0.01% will convert. PC World पे every 100 customers 2.30% of customers will convert, मतलब उनकी सेल्स होंगी। तो जितना कन्वर्जन रेट अच्छा होगा, विच इज़ गुड। बेस्ट डायरेक्ट होगा क्वाइट गुड, कन्वर्जन रेट 6.41। एवरेज जो होता है बेसिकली कंप्यूटर्स में वो 1 to 2% ही होता है। क्लोथिंग में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हर कैटेगरी का अपना डिफरेंट कन्वर्जन रेट होता है, ठीक है ना। एंड इट डजंट, अच्छा कन्वर्जन रेट एक अलग चीज़ है, कमीशन एक अलग है, ठीक है ना। आपको जो कमीशन मिल रहा है, लेट्स से कि एक साइट के ऊपर कन्वर्जन रेट कम है, लेट्स टेक दिस 365 अगेंस्ट 179, ठीक है, मगर लेट्स सी कॉन्ड्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स पे कन्वर्जन रेट ज़्यादा है,
आप फिर कहाँ से ज़्यादा अर्न करोगे अगर सेम प्रोडक्ट दोनों रिटेलर्स पे अवेलेबल है, किसको प्रमोट करोगे? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड 2-3 एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन रेट। चलें, अभी हमें इसका पॉजिटिव मिला, जैसे 1 प्लस इसका हो गया क्योंकि इसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा है। बट हो सकता है कि फिर आप कमीशन देखोगे, कमीशन कौन ज़्यादा दे रहा है, शायद वो 365 गेम ज़्यादा दे रहा है। आप 100 के साथ एवरेज लगाओ फिर कि आप अगर यूज़र जब सेंड करोगे 100 यूज़र्स, उसमें से कितने यूज़र्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी है इनकी, ठीक है ना, और कमीशन कितना है। तो उससे आप थोड़ा सा एनालिसिस करके दे सकते हो। विल प्रॉब्ली डू द एनालिसिस नेक्स्ट टाइम। मैं उसकी एक छोटी सी शीट प्रिपेयर करूँगा सो यू कैन सी दैट। हो सकता है कि बेसिकली इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा हो काम करने में, इसमें कम हो, ठीक है। सो डोंट जस्ट लुक एट द कन्वर्जन रेट्स, यू हैव टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द ब्रांड। हो सकता है यूज़र को, ज़्यादातर यूज़र जो इज़ अ बिग ब्रांड एंड मोस्ट ऑफ द यूजर्स गो देयर एंड बाय फ्रॉम देयर, इवन दो उनका कन्वर्जन रेट कम है, बट मे बी उनकी ऑर्डर वैल्यू ज़्यादा होगी, मे बी उनकी रिटर्न्स पॉलिसी बेहतर होगी, उनकी ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड ऑल्सो लुक एट द हाउ मच दे आर विलिंग टू पे द कमीशंस, ओके। सो 3-4 फैक्टर्स उसमें मेन होते हैं। सॉरी आई हैवंट डन दैट टुडे बट आई एम जस्ट रियलाइज्ड इट, आई विल डू दैट नेक्स्ट टाइम in the next video to show you which campaign, if the same campaign is offered not sorry not the campaign, if the same product is offered from 2 stores और आपको एक ही को प्रमोट करना, आप दोनों में से किसको सेलेक्ट करोगे एंड व्हाट आर द फैक्टर्स। और ये भी हो सकता है कि ये कैंपेन कॉन्ड्रा इलेक्ट्रॉनिक की यहाँ पे भी अवेलेबल है और सेम कैंपेन और नेटवर्क से भी अवेलेबल हो, ठीक है ना। ये भी होता है, रिटेलर ने मल्टीपल नेटवर्क्स पे कैंपेन सेट की होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएट की एक्सेस उसको मिल सके। एंड इट कुड बी अ फैक्टर कि किसी पे उसकी कन्वर्जन्स कम हो, किसी पे ज़्यादा हो, क्योंकि ये कन्वर्जन की वेबसाइट की कन्वर्जन नहीं है, ये कन्वर्जन बेसिकली इनकी एविन की कन्वर्जन है। एविन बता रहा है कि जितने यूजर्स वो कॉन्ड्रा इलेक्ट्रॉनिक पे भेजे हैं 100, उसमें से कितने कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स नॉट द ग्लोबल कन्वर्जन्स ऑफ द वेबसाइट। और हर कैंपेन की डिफरेंट होती है, सर्च की डिफरेंट होगी, एफिलिएट मार्केटिंग की डिफरेंट होगी, डिस्प्ले की डिफरेंट होगी। सो दिस इज ओनली related to ABIN and conversion rate. So, okay. So let's look at let's go inside Conra Electronic. So the commission up to 4% per sale, cookie 30. अब यहाँ पे आप उसको देख सकते हो कि आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल रही हैं। लेट्स लुक एट दी माई क्रिएटिव कहते हैं बेसिकली उनके बैनर्स को। तो वो कौन से बैनर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हियर वी हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ बैनर्स। आप वहाँ फिल्टर यूज़ करके उसके साइजेस जो हैं डिफरेंट वो सर्च कर सकते हैं कौन सा बैनर चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये बैनर लगाना अपनी साइट के ऊपर इस स्टोर का जिन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी कोड, ठीक है जी। तो वो कॉपी हो गया, लेट मी जस्ट ओपन इट। सो हियर इज़ द कोड, ठीक है। ये कोड आप जहाँ पे लगाओगे साइट के ऊपर उस पर ये बैनर शो हो जाएगा, ठीक है। इसमें है क्या है, बैनर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो यूआरएल होता है इमेज का, ठीक है जी। सो हियर इज़ द फर्स्ट वन इज़ द इमेज यूआरएल हियर। अगर आप इसको कॉपी एंड पेस्ट करोगे ब्राउज़र में, सो यू कैन जस्ट सी दैट, सॉरी आई कॉपी एंड पेस्ट इट रॉन्ग, शुड बी डूइंग इट फ्रॉम हियर। ओके, उसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है स्टोर पे, सॉरी that's a store URL. Here you can see affiliate AW banner 300x affiliate window tracking source everything. There's a lot more stuff going on in the URL. वो इसलिए कि affiliate window ने जब हमने affiliate window का लिंक यूज़ किया, ये वाला affiliate window ने क्या किया उस लिंक के ऊपर, अगर मैं इसको अलग साफ से दिखाऊँ आपको, ये affiliate window ने बेसिकली क्या किया कि जो SID थी, स्टोर ID थी, जो VID थी, जो बैनर की ID थी, जो रेफरल आईडीज, जो एफिलिएट की आईडी, वो सारी आईडीज वहाँ पे मिक्स करके बेसिकली वो यूआरएल में देते हैं ताकि जब हम यूज़र सेंड करेंगे इस यूआरएल के ऊपर, सो व्हाट एफिलिएट विंडो विल डू, एफिलिएट विंडो अपने पास ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा यूज़र के सिस्टम पे कुकी गिरा के, और अपने पास ट्रैकिंग जो स्टार्ट करेगा, अब एफिलिएट विंडो को सॉरी एविन को पता है कि उसको किस स्टोर पे सेंड करना है, किस एफिलिएट का लिंक था, किस बैनर के थ्रू आया, सो दे कैन एनेबल ऑल द ट्रैकिंग, और उसने आगे रेफ़र कर दिया मुझे रिटेलर पे। And if I buy that product, any product from here now, the affiliate जिसका भी लिंक मैं यूज़ करूँ, they will earn 4% of the commission. Simple. और जो second link है इसके अंदर, which stands for IMG, which is image. Actually, that's the image link. अच्छा, इमेज लिंक अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, देखो वो बैनर आ गया, अगर आपने आपको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ कैंपेन ने, तो आपका इमेज लिंक और यूआरएल लिंक दोनों काम नहीं करेंगे।
और you don't want to do that because you won't get paid for that. ठीक है जी. So let's go back to the programs. Let's see हमने कोई मिस कर दी चीज़ तो वो देख लें. So my creative send email, अगर आपको इसकी टीम को सेंड करनी कोई ईमेल, ठीक है ना. ओके, अब रिटेलर को प्रमोट करने के लिए आपके पास 4-5 ऑप्शंस होती हैं. नंबर 1, आपके पास बैनर्स हैं. नंबर 2, आपको लिंक चाहिए, जो ट्रैकिंग लिंक आप ताकि ब्लॉग में लगा सकते हो तो कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है ना. उसके लिए टूल्स में अगर आप जाओगे तो लिंक बिल्डर में जाओ. बहुत सिंपल है. आप एडवर्टाइजर जिन्होंने जो ज्वाइन किए हुए आपने, जिसको करना है उसका सेलेक्ट करें कौन सा आपको चाहिए. फॉर एग्जांपल एसर यूके, ठीक है जी. और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर्स उसमें ऐड करने, क्लिक रेफरेंस होता है कि अगर आप अपनी कोई आईडी यूनिक यूज़ करना चाह रहे हो तो आप वो कर सकते हो, क्लिक रेफरेंस 1 प्लीज़, ठीक है. और उसका कोई आईडी अगर आपने देनी है, माय टेक्स्ट साइट, जो भी देनी है. हम अमूमन ये क्लिक रेफरेंस यूज़ करते हैं एपीआईज़ में ताकि हम जो क्लिक रेफरेंस है यूनिक आईडी जो होगी वो डायनेमिकली जो एग्जिट आईडीज़ होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता होता है कि किस एग्जिट आईडी के अगेंस्ट सेल हुई है. फिर डेस्टिनेशन यूआरएल, अगर तो मुझे ट्रैकिंग लिंक चाहिए होम पेज का जो कि डिफ़ॉल्ट होता है तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. मगर अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं एसर यूके साइट के अंदर कोई एक लैपटॉप है स्पेसिफिकली उसी का लिंक लेना चाह रहा हूँ तो आप उसका लिंक वहाँ से लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे www जो भी साइट का लिंक होगा, ठीक है. सो वो आपको स्पेसिफिक उस पेज का लिंक बना कर दे देंगे, बट अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट यू गेट द होम पेज लिंक. So I click on generate link, ये मेरे पास लिंक आ गया. So I can use this link now to put it anywhere, मेरे email campaigns में, मेरे blog में, कहीं पे भी. तो just have to make sure I do that. अगर आपको ये लिंक काफ़ी लंबा लग रहा है और इसमें अजीब सी आईडीज़ आ रही हैं, you can use a shorten link, ठीक है. उसको शॉर्ट करके वो एक नई लेयर उसके ऊपर डाल दी है. If you want the HTML, you can get the HTML. If you want just the URL, you can get the URL. Simple as that. So from here, you can create the links for those stores, which are actually the referral links, which are affiliate links they are called. ताकि आप जो ट्रैफिक जनरेट करके वहाँ पे सेंड करोगे इस लिंक के थ्रू रिटेलर्स के ऊपर, you will get paid for that. Okay, let's look at the toolbox. The second one is called My Creative. My Creative, जैसे मैंने बताया कि बैनर्स होते हैं उसमें सारे. अगर यहाँ पे आपको किसी भी स्टोर का बैनर चाहिए, you can just go in there, type in the store name, advertisers, you know, for example, here, I'll start travel, aspire, banana shoes. If I filter it, तो उसके सारे जो बैनर्स हैं मेरे पास आ गए हैं डिफरेंट साइजेस के, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपको चाहिए. जस्ट क्लिक ऑन गेट कोड एंड यू हैव द बैनर. क्रिएट अ फीड. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. अब कई लोग एफिलिएट्स होते हैं, वो दे वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट फीड वेबसाइट जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को दिखा सकें, ठीक है. लेट मी शो यू अ प्रोडक्ट फीड वेबसाइट एग्जांपल. So here we have one of our website called Slick UK Deals. So here you can see the products coming up here. Latest Slick Deals. There are coupons as well, and again some more products. ठीक है जी. So if I, for example, check the Slick Deals over here and click on toys and gifts. So here you can see इसमें प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, और राइट साइड पे मुझे कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, मुझे और स्टोर्स नज़र आ रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं उस स्टोर के विच कैन बी इन द पर्टिकुलर कैटेगरी, ठीक है. एंड इफ़ आई क्लिक ऑन द प्रोडक्ट डिटेल, आई कैन सी द प्रोडक्ट डिटेल. और यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बाय बटन है, प्राइस है, अगर वो RRP प्राइस होती वो भी आ रही होती है, ठीक है जी. और मैंने टैग किया हुआ उसको स्टोर के साथ, इंटरफ्लोरा का है. नाउ आई कैन एक्चुअली मेक अ प्रोडक्ट वेबसाइट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट फीड्स. वो आप किसी एक स्टोर की भी ले सकते हैं, आप कैटेगरी वाइज भी ले सकते हैं, ठीक है ना. सो व्हाट दे डू, दे एक्चुअली प्रोवाइड यू द प्रोडक्ट फीड, जो जिसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट पूल होता है डेटा. इफ़ आई क्लिक ऑन दैट प्रोडक्ट, what will happen, the store will redirect, the website will redirect me on Interflora उस पेज के ऊपर. मुझे लगता है प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया था. जब प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है तो एविन क्या करता है कि वो आपको होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, अदरवाइज दे शुड रिडायरेक्ट यू ऑन टू द प्रोडक्ट पेज.
let's try something else. So let's try this kit bag from Jackson Sport. See, again the same problem. I can see that. Let's try the product feeds here for the daily deals. If I click on buy now, sorry, it's not a very good example. I think they're using the product link, the store link rather than the product link. So let's get back to this. So here, let's see. I can actually export the products based on the categories, and once I do that, I can actually select the stores if I want to, जो उस category में link हुए होंगे. So just loading the stores in computers. और यहाँ पे मुझे वही stores नजर आएंगे जिनकी product feed available होगी, और मुझे accept किया होगा उन्होंने being an affiliate. So here, Acer UK, we just looked at a while ago, they have 119 products over here. That's the product feed ID. So if I click on that only, rather than having all of them, save it, select brands. I don't have to be specific on the brands here. And they're saying I have 119 products I've selected from Acer UK. मैं सारी feed भी इकट्ठी भी ले सकता था, but that's like I think about 100 million something products in there, which I don't need it. Now once I selected कि store की मुझे feed चाहिए, by default जो columns आ रहे होते हैं feed में, just like in a CSV file, वो मुझे बता रहे हैं कि store की price, category, merchant, whatever it is, and some stores offer you more than the basic information. For example, अगर product है ऐसा जिसमें color भी होना चाहिए, size भी होना चाहिए, so some of them do, some don't. So you have to look at every single product feed for the store separately. So let's say कि मैं भी basic जो है वो selection करके, I'm just gonna download one just to show you. So I'm just going to extract here please, and I'm going to open that, and I can extract that in XML, in JSON, और इसका ये पूरा URL होता है आपके पास product feed का. अगर आपने dynamically set करना है to fetch this product feed on daily basis and update, you can get the URL, और इसको आप अपने DB में set कर सकते हैं, and you can send a request dynamically through XML or JSON to fetch those products and automatically update in your database. Now what's in the product feed? Let's see. So here, so we have the deep link affiliate window, we have the product name, we have the product ID, unique ID जिसकी बेस पे product जो हो update कर सकते हैं आप, merchant ID, ठीक है, the merchant URL, description of the product, merchant category, अगर आपने अपना category tree use करना है या उनका करना है वो आपको बता देंगे product किस category में है, price, store, merchant ID, category again, category and subcategories. एक category affiliate window की हो सकती है, एक retailer की. Also understand here one thing कि कई columns आपको duplicate नज़र आ रहे होंगे मगर information different होगी. वो इसलिए क्योंकि जब ये देखें for example AW product ID है, तो ये AW का मतलब है A1 product ID है. ये जब इन्होंने product fetch किया है retailer से, तो इन्होंने अपने system के साथ map करने के लिए उसको एक unique ID दी है, ठीक है. So you could use the A1 product ID to update, or you can use a direct product ID of the retailer. इसी तरह A1 जो है वो images अपने पास सेव करेगा. So A1 के image URL भी आपके पास है, merchant का direct URL भी होता है, वो भी आपके पास होगा image का. So you could try both, but हम ज़्यादातर जो होते हैं वो merchant का यूज़ करते हैं, ताकि अगर merchant का image update हुआ है तो वो अगर उसी URL पे हो तो it's easier. And you have the deep links as well, which is basically कि traffic कहाँ पे आपने send करनी है उसमें, ठीक है. So this is called the product feed basically. The product feed is a dump data of the products in a CSV file. ये आपने link use करना है A1 का deep link जब आपने redirect करना है user based on this information. क्योंकि इसमें आपकी IDs आ रही हैं सारी और A1 इसको track करेगा.
ठीक है, we probably need a detailed video just on the product feed itself. इतना बड़ा section है. So that's about product feeds. So let's see the next one. Publisher master tag. Here basically अगर आपका blog है और आप इनकी simple सी master tag लगाना आपने, so you could do that. Get some tracking. Service partner directory, इसमें इनके सारे partners हैं जो offering similar services, and they also have the Chrome extension. Chrome extension आप download कर सकते हो जैसे ही कोई sale हुआ करेगी, and they will notify you the commissions if you want to apply for the program. So थोड़ी बहुत उसमें ऐसी options हैं, you could do that straight away from the extension. Promotional in my offers, as I said, you can put your offers and retailers can see if you're driving huge number of traffic in a particular niche, you could do that. You know, और उसमें वो आपको खुद ही, sorry, it's an opportunity marketplace. Okay, in advance, I wouldn't go into advanced, it's web services, it's more technical. In support, you could imagine that कि आपको हर किस्म की support है, videos हैं उसमें, wiki है, आपको learn करना है, so you could do that. Now finally, let's get to the reports. So we got the advertiser performance report. So if I do that for this month, ये कौन सा advertiser जो अच्छा perform कर रहा है, I could see that. So for example here, I can select by advertiser. So Iceland जो store है उसकी सबसे ज़्यादा clicks हैं, earning per click कितना है, उसका conversion rate कितना है, 26%, number of sales 124, number of products sold 4,600, amount is 7,930 pounds, और उसका जो commission हमें receive हुआ is 84 pounds. So here they're just showing me कि जो number of sales कितनी है और कितने pending है, कितना अप्रूव है. बोनस भी हो सकता है क्योंकि कई कैंपेन्स ऐसे भी होती हैं, आपको कहते हैं कि अगर पर मंथ आप हमें 100 सेल्स दोगे तो हम आपको इतना एक्स्ट्रा कमीशन बोनस भी देंगे. तो कई सेल्स का बोनस भी आपको मिल सकता है. ये ऐसा भी होता है कि टीयर्ड कमीशंस होते हैं कि फॉर द फर्स्ट 50 सेल्स दिस इज़ द कमीशन विल ऑफर यू, फॉर द नेक्स्ट 50 सेल्स दिस इज़ द कमीशन विल ऑफर यू. सो सम टीयर्ड कमीशन भी हो सकता है. थर्डली, डिफरेंट कमीशंस ऑन डिफरेंट कैटेगरीज भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक ही स्टोर अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है डिफरेंट कैटेगरीज से, तो वो कमीशन आपको बेसिकली अपना जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसकी बेस पर के देंगे. अगर उनका प्रॉफिट मार्जिन कम है किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो हो सकता है वो कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आपको 2% देंगे और एसेसरीज में आपको 10% देंगे और किसी और चीज़ पे हम आपको 20% देंगे. सो यू कुड ऑल्सो सी दैट. सो डिफरेंट कमीशन स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग ऑन के रिटेलर्स आपको क्या ऑफर कर रहे हैं. ओके, ना परफॉर्मेंस ओवर टाइम, क्रिएटिव परफॉर्मेंस, इसमें आपके बैनर्स की वो परफॉर्मेंस बताएंगे. क्लिक रेफरेंसेस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. सो लेट्स लुक एट दैट. क्लिक रेफरेंस जो हमने अभी देखा था कि क्लिक आईडी अगर आपने अपनी को यूज़ करनी है और उसमें सेंड करनी है, सो इफ़ यू आर रनिंग फॉर एग्जांपल अ कैशबैक साइट, तो उसमें ये यूज़ होते हैं कि आप हर एक जो एग्जिट आपकी साइट से होता है तो आप साथ को क्लिक रेफरेंस उसमें डाल के भेजते हो, जैसे हम यूनिक भेजते हैं हर एक के, ठीक है, अपने रेवल्यू से, ताकि ये जब क्लिक रेफरेंस के अगेंस्ट डेटा हमें वापस मिलेगा सेल्स एंड कमीशन का, वी नो दैट बेसिकली कि किस क्लिक के अगेंस्ट हमें जो ये कमीशन वापस आया, ताकि हम उस यूज़र को वो एलोकेट कर सकें. Transactions that what are going through, let's look at the transactions. ट्रांजैक्शंस फुली ऑथेंटिक नहीं होती क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली जो उन्होंने ऑर्डर वाली यहाँ पे बताई हुई है वही हो, क्योंकि कई रिटेलर्स जो हैं वो आपको कमीशन जो हैं VAT और डिलीवरी एक्सक्लूड करके देंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो हियर आई कैन सी द सेल्स विच आर गोइंग थ्रू ईच ट्रांजैक्शन सेपरेटली, कितने की सेल थी और कितना कमीशन मिला है. तो इफ़ आई वांट टू फॉर एग्जांपल आपको ये लॉयल्टी वेबसाइट कर रहे हो और आपका यूज़र आपके पास आता है एंड ही इज़ लुकिंग फॉर कैशबैक बट उसको अभी तक नज़र नहीं आया, वो आपके पास आएगा, आपको कहेगा कि आई मेड अ सेल 5 days ago एंड दिस इज़ माई ट्रांजेक्शन एंड वाई यू नो गिव हिम द कैशबैक. सो आप ट्रांजेक्शन में आके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि उसका स्टेटस क्या है. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट ट्रांजेक्शन इज स्टिल पेंडिंग, ट्रांजेक्शन इज स्टिल पेंडिंग. सो आप उसको देख सकते हो ट्रांजेक्शन अभी पेंडिंग है, अभी इसका जो कमीशन है वो ऑफर नहीं किया गया. So you can get back to him and say, look, transaction is still pending. We haven't got the commission yet, so you have to wait. Product performance, commission group, device performance, and then again payment. अब जो payments आपको होती हैं हर 15 दिन बाद, you could view that. So
it's very quick overview. There is so much to learn, I mean, even within the panel, but I just wanted to make sure that you understand that this is the affiliate panel of Avin, and the aim is that you find the programs and the retailers you want to work with, apply for the program. Once they accept you, you can start promoting it through the banner, through product feed, through links. They also offer voucher codes. तो अगर आपकी voucher code site है, you can actually get those voucher codes. And then they also have everything, for example, links banners through the APIs, which is totally different topic, which is mainly for developers. So if they want to know what sort of APIs available through Avin, वो हम एक separate करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी APIs, which means all the data they're showing me here, they are happy to give us the data. क्योंकि वो डेटा हमारा एफिलिएट का डेटा है तो उसको वो API के थ्रू भी दे सकते हैं. The benefit of that is, for example, on our panel RepGlue, we fetch everything through APIs. तो हमें वन बाय वन कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. APIs के थ्रू हमने cron jobs के थ्रू रोज़ाना उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेते हैं, and the system works very well. So it's a SaaS project, and it has to be automated. So that's it from me today for Avin, and hopefully the next video we'll do that will be on WebGains, which is another affiliate network in the UK, and we will see how that goes. Thank you very much for today. Bye.